श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। कुर्म पुराण की संक्षिप्त विशेष सूची और उसके पाठ श्रवण तथा दान का माहात्म्य। वर्मा जी कहते हैं, बस मनुष्य हब आप कुर्म पुराण का परिचय सुनो। इसमें लक्ष्मी कल्प का वृतांत है। इस पुराण में कुर्म रूपधारी दया में श्री हरि ने इंद्रद्युम्न के पुस्तक में मर ऋषियों के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पटक पटक माहात्म्य सुनाया है। यह शुभ पुराण 4 संहिताओं में विभक्त है। इसकी श्लोक संख्या 17,000 हैं। मुने इसमें अनेक प्रकार की घटनाओं के पुस्तक में मनुष्यों को सदगति प्रदान करने वाले नाना प्रकार के ब्राह्मण धर्म बताए गए। इसके पूर्व भाग में पहले पुराण का उपकरण है। तत्पश्चात लक्ष्मी और इंद्रद्युम्न का सवार कुर्म और मर ऋषियों की वार्ता, वर्णाश्रम संबंधी आचार का कथन, जगत की उत्पत्ति का वर्णन, संक्षेप से काल संख्या का निरूपण, पल्ले के अंत में भगवान का स्तवन, संक्षेप से सृष्टि का वर्णन, शंकर जी का सरिता, पार्वती सहस्त्र नाम, योगिनी रूपन भृगु वंश वर्णन, स्वयंभू मनु तथा देवता आदि की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, दक्ष षष्ठी कथन, कश्यप के वंश का वर्णन, अत्रि वंश का परिचय, श्री कृष्ण का शुभ चरित्र, मार्कंडेय, श्री कृष्ण सवार, व्यास पांडव सवार, युग धर्म का वर्णन, व्यास जैमिनी की कथा, काशी एवं प्रयाग का महात्म्य, तीनों लोगों का वर्णन और वैदिक शाखा का निरूपण है। इस पुराण के उत्तर भाग में पहले ईश्वरीय गीता, फिर व्यास गीता जो नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देने वाली हैं। इसके सिवा नाना प्रकार के तीर्थों का पटक पटक महात्म्य बताया गया है। तदनंतर प्रति सर्ग का वर्णन, यह ब्राह्मणी संहिता कही गई है। इसके बाद भागवत संहिता के विषयों का निरूपण है, जिसमें वर्णों की पटक पटक प्रति बताई गई है। इसके प्रथम पाठ में ब्राह्मणों की सदाचार रूप स्थिति बताई गई है, जो भोग और सुख बढ़ाने वाली है। द्वितीय पाठ में सत्यों की वृत्ति का परिपाटी निरूपण किया गया है, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य अपने पापों का यही नाश करके स्वर्गलोक में चला जाता है। तृतीय पाठ में वैश्यों की 4 प्रकार की वृत्ति कही गई है, जिसकी सम्यक आसन से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार इसके चतुर्थ पाठ में शूद्रों की वृत्ति कही गई है, जिससे मनुष्यों की कल्याण की वृत्ति करने वाले भगवान लक्ष्मीपति संतुष्ट होते हैं। तदनंतर भागवती संहिता की 5वें पाठ में शंकर जातियों की वृत्ति कही गई है, जिसके आसन से वह भविष्य में उत्तम गति को पा लेता है। मुने इस प्रकार द्वितीय संहिता 5 पादों से युक्त कही गई है। इस उत्तर भाग में तीसरी संहिता शौर्य संहिता कहलाती है, जो मनुष्यों का कार्य सिद्ध करने वाली व सकाम भाव वाले मनुष्यों को 6 प्रकार से सत्य क्रम सिद्धि का बोध कराती है। चौथी वैष्णव संहिता है, जो मोक्ष देने वाली कही गई है। यह 4 पदों वाली संहिता द्विज जातियों के लिए ब्रह्म स्वरूप है। वे क्रम 6, 4, 2, 5 और 1000 श्लोक की बताई गई है। यह कुर्म पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल देने वाला है, जो पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों को सर्वोत्तम गति प्रदान करता है। जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर ऐनारम के दिन सोने की कष्ट मूर्ति के साथ ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक इसका दान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।